ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के पहली तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न आज बाबा ने दिया, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बाबा ने पूछा, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? कौन सी बात में रहना चाहिए? सख्त? हाँ, बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो जाओ। कौन सी बात की तैयारी कर रहे हैं अब? पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं ना, बाद में समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, वर्ष खराब हो गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें तो बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। वो तो कह देते हैं कोई बात नहीं, अब की बार पास ना, फिर दूसरे साल पढ़ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर ऐसा कह ना सके। बाबा कहते हैं फिर तो टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहे कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं या कहें कि ड्रिल सिखलाते हैं, याद करना सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना, यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भाव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, ऐसे ही बाबा भी क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भाव। बाप कहते हैं मन मना भाव। यह जैसे हरेक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, ऐ शरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप की याद सिखलाती है। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी भव है। पहले बाबा ने कहा मन मना भव, अब देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यह है। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, खुद किसमें सीखा नहीं है। बाबा को कोई है सिखाने वाला? सुप्रीम है बाबा, तो बाबा से ऊपर तो कोई है नहीं। और तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, यह सिर्फ सिखलाते ही हैं। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ।
वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी पड़ती है ना। बाबा तो कहते हैं दुनिया में तो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, शरीर से करते हैं। इसमें तो शरीर की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं मेरा तो कोई शरीर है नहीं, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पाठ भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही हैं ड्रिल सिखलाने तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है ना। सीढ़ी का चित्र है, सीढ़ी में क्या है, 84 जन्मों की कहानी है। तो कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को कह नहीं सकते कि तुम्हें वापस जाना है। बाबा कहते हैं कि हे रूहानी बच्चों, अब घर वापस जाना है। सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है, यह दुनिया ही अब तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बन गए। यहाँ तो दुख ही दुख है। बाप को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की है वह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। ये सब बातें याद नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें क्या बता रखा है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कौन सी है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। वह है ही फूलों का बगीचा, अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो संशय बुद्धि विनशंति। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी ना, पद भी विनशंति हो जाएगा, पद भी नहीं मिलेगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है, ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सीख रहे हैं। अंदर में खुशी भी होती है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है ना पढ़ाई, तभी तो आते हैं भाग भाग के। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है ना, भगवानोवाच, क्योंकि भगवान के महावाक्य है। भल उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने तो यह ड्रिल सिखलाई नहीं। कृष्ण तो इस समय ड्रिल सीख रहे हैं, बल्कि यह तो बाप सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। खुद भी सीखते नहीं और सब कोई न कोई से सीखते जरूर है। यह तो है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। बाबा कहते हैं तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब तुम्हें फिर से पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, बाबा ने कहा तुम तो राज ऋषि हो। आज बाबा ने क्या बना दिया,
कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं। तुम बच्चों को यह निश्चय है ना कि बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का बुजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना, है ना। बाबा कहते हैं तो यह भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, यहाँ कोई फीस नहीं है। क्या कह रहे बाबा? लगती है कुछ फीस? नहीं ना, यहाँ कोई फीस नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत कुछ ले लेते हो। देते क्या हो बाबा को? कुछ नहीं, और लेते हो 21 जन्मों की बादशाही ले लेते हैं। मनुष्य तो दान पुण्य करते हैं ना, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वहाँ तो एक जन्म का ही है फिर भी। और यहाँ तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, बल मिलता भी दूसरे जन्म में है, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। बाबा कहते हैं वो तो फिर भी हमें अगला जन्म तो और भी सीढ़ी उतरेंगे, नीचे जाएंगे। तो बाबा ने कहा सीढ़ी उतरते आते हो, अभी जो तुम्हें मिला है ये तो चढ़ती कला में जाने के लिए है। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला ना, तभी तो आज भी देखो कितने बड़े बड़े मंदिरों में, आलीशान मंदिरों में कितना पूजा करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है ना। भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट मिलता है, देता बाबा ही है लेकिन देवी देवताओं के द्वारा। यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं। बाबा ने देखो कितने स्कूल खोले हुए। वह गवर्नमेंट के जिस्मानी स्कूल हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। अब बाबा क्या कर रहे हैं? 21 जन्मों के लिए दुख दूर करने के लिए ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। वहाँ तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है ना। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं। कितने कितने? नई दुनिया में कितने होंगे? 9 लाख हैं। बाबा कहते हैं वहाँ सुख बहुत होगा ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वह कितनी खुशियां मनाते हैं। परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सभी है ना। देवताओं को भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहाँ रावण राज ही नहीं, इसलिए सुख ही सुख है। यहाँ है रावण राज। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हो। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है ना। द्वापर युग से दुख शुरू हो जाता है। अभी है अति दुख, वहां फिर होगा अति सुख। बाबा ने कहा, आज बाबा ने क्या बनाया, हमें कौन सा टाइटल दिया? तुम राज ऋषि हो, हैं? उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? उनसे पूछो।
तो नहीं कह देंगे, पूछेंगे वह तो जानते होंगे, खुद ही नहीं जानते हो तो पूछ कैसे सकते हो? पहले तो खुद ही ज्ञान इतना होना चाहिए ना। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया ना। यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था, है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ना कि ये भी, इनको भी ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक कोई ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। बल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है ना। माया तो गिराती रहती है बच्चों को। नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो नाउम्मीद हो जाएंगे। बाबा कहते हैं नाम नहीं लेते बाबा बच्चों का। समाचार तो बहुत आते हैं ना। संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गए। कहते हैं हम शादी करने बिगर रह नहीं सकते। अच्छा, महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया है, बाबा से भी मिलके आए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है। बाबा कहते हैं बच्चों का सब देखते हैं ना। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्रह माना मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं। मगरमच्छ बैठा रहता है तैयार, बहुत बड़ा माया है वो। फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। बाबा कहते हैं अब बेचारा गया। सगाई हुई और यह मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं बच्चे जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है ना। अभी की ये बातें बाद में गाई जाएंगी। बाबा कहते हैं तुम तो पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा ना हो कहाँ माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। बच्चे दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को बाबा का बनाते हैं और खुद ही क्या हो जाते हैं, माया के में फंस जाते हैं। मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पति तो दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है तुम देख रहे हो ना। मूझने की बात ही नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, यह है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, वह राज फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो। आज बाबा क्या कह रहे, बार बार कौन सा टाइटल दे रहे, तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे।
बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस भी करते, भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सद्गति देने। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन हैं। क्या कह रहे बाबा? थोड़े दिन हैं। वह लाखों वर्ष कह देते हैं, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे। बाबा कह रहे हैं जब आग लगेगी ना तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। बाबा ने कहा आज बाबा क्या कह रहे हैं, टू लेट हो जाएंगे फिर तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ। बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो कैसा रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है क्या? बाप पूछ रहे हैं। तो बाप से पूछ सकते हो, यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ में कम याद करो, पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है ना। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाएं। समझो शादी कर गिरता है फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा। मान ली कोई ऐसे भी होते हैं शादी भी कर लेते हैं फिर ज्ञान में चल जाते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन उनको फिर पद तो नहीं मिलेगा ना, पद तो कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठ गई ना। वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी, बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि समय बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र, संबंधी, ससुर, घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कलप कलप आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं इन आँखों से जो तुम देखते हो वह तो सब कब्र दाखिल हो जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है।
अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। यह बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं किससे? ज्ञान से, है ना। बाबा कहते हैं अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। ज्ञान से सफल करनी है। दूसरा पॉइंट है, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान बाबा ने दिया है। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भाव। बाबा ने कहा संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन बाबा ने दिया है, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, है ना। और बातें चलती रहती है ना। बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अभी तुम रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न बाबा ने दिया, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है? किस बात में स्ट्रिक्ट रहना है? क्या बताया था बाबा ने? बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार होना है। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रह बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ,
लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि आज बाबा ने क्या कहा, टू लेट, है ना। टीचर ऐसा ना कहे कि बस अब टू लेट। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत ही सावधान रहना है कि दुनिया को आग लगने से पहले। अच्छा, ओम शांति।